Good morning, students. Tomorrow we have learnt about moment generating function. Now today we are starting with cumulant. कुछ बच्चों को प्रॉब्लम थी x और t में. x यहाँ पे रेंडम वेरिएबल है और k t का फंक्शन है. तो t तो हमारा रियल पैरामीटर होता है, ठीक है, और x हमारा रेंडम वेरिएबल होता है. जितने भी समेशन या इंटीग्रेशन होंगे वो सिर्फ x पे काम करते हैं. वहाँ पे हमने मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन पढ़ा था. यहाँ पे के एक्स टी किसके इक्वल होता है? लॉग ऑफ एम एक्स टी. एम क्या है यहाँ पे? मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन. तो यहाँ पे के एक्स टी की वैल्यू इसमें क्या लिखा हुआ है? ये एक्सपेंशन खोली हुई है किसकी? के वन टी, के टू टी, टी स्क्वायर. कैसे खोली है वो बताती हूँ. ये तुमने खुद लिखनी है. के एक्स टी को हम कैसे लिख सकते हैं? जैसे हम एम एक्स टी की ई एक्स के एक्सपेंशन होते हैं ना, तो के एक्स टी को हम खुद से खोल सकते हैं. ये तुम्हें लर्न करना है, ये वाला स्टेप. इसमें क्या लिखते हैं? के वन टी प्लस के टू स्क्वेयर, टू स्क्वेयर बाई टू फैक्टोरियल प्लस अप टू सॉन लॉ. ये क्यों लिखा है वैसे? ये तुम समझ सकते हो. लॉग की एक्सपेंशन क्या होती है? मैंने वन प्लस एक्स की एक्सपेंशन लिखवाई थी. तो लॉग की एक्सपेंशन होती थी वहाँ पे वन प्लस एक्स की एक्स स्क्वेयर बाई टू, एक्स थ्री बाई थ्री. उससे कंपैरिजन में करनी है. ये वाली तो तुम्हें लर्न करनी है. नेक्स्ट आती है एम एक्स टी. एम एक्स टी का ये हमने पहले ही पूरा का पूरा डिराइव कर लिया है. अब हम क्या कर रहे हैं? इस वाली टर्म को लॉग में पुट कर रहे हैं. सेकेंड स्टेप को लॉग वाली टर्म में पुट कर रहे हैं और कंपेयर करेंगे विद फर्स्ट स्टेप. देखो यहाँ पे लिखा है फर्स्ट स्टेप में के वन टी के स्क्वेयर बाई टू फैक्टोरियल अप टू सॉन के आर टी आर बाई टी फैक्टोरियल. ये तो हमारी राइट हैंड साइड है फॉर के एक्स टी. और के एक्स टी किसके इक्वल था? लॉग इंटू में एम एक्स टी. लॉग एम एक्स टी की वैल्यू क्या है? ये पूरा का पूरा सेकेंड स्टेप यहाँ पुट किया हुआ है. फिर लॉग की जो मैंने एक्सपेंशन बताई थी वन प्लस, इस पूरे को हम एक्स मान के चलते हैं. ये पूरे वाले टर्म को वन को छोड़ के बाकी सारा काम क्या करेगा मेरा? एक्स का. क्या था फर्स्ट टर्म में? ये तो ये राइट हैंड साइड चल रही है. राइट हैंड साइड को इसने पूरा नहीं लिखा हुआ है, हो साइड में लिख लेना कॉपी के हिसाब से. ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारी, सॉरी ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारी और ये राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड में लॉग की एक्सपेंशन थी वन प्लस एक्स, तो एक्स बाय वन फैक्टोरियल. तो ये पूरा एक्स है मेरा, माइनस एक्स स्क्वेयर बाई टू फैक्टोरियल. कि मेरा पूरा एक्स है, एक्स का स्क्वेयर बाय टू फैक्टोरियल. फिर प्लस ये क्या था हमारा? एक्स क्यूब बाई थ्री. फैक्टोरियल नहीं आता, उधर आता है एक्स बाय वन, एक्स स्क्वेयर बाई टू प्लस एक्स बाई थ्री. ऑल्टरनेट साइन चलते रहते हैं अप टू सॉन. फिर इसने कहा है कि कंपेयर कर रहे हैं हम किसकी पावर्स? टी की. क्यों? क्योंकि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को कंपेयर कर रहे हैं. इधर के वन टी के साथ कोई टी की पावर नहीं है, तो इधर वो टर्म्स लिखेंगे जो यहाँ पे कांस्टेंट है. यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं मिलेगी क्योंकि स्टार्टिंग ही किससे है? टी से. के वन के साथ क्या हमारा? टी है. के वन के साथ टी है तो टी के साथ कंपेयर करो. के वन इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एक टी का कोफिशिएंट है म्यू वन डैश. यहाँ पे कौन सा है? म्यू वन डैश माइनस म्यू वन डैश बाई टू. तो ये, और उसके ऊपर क्या चल रहा है यहाँ पे? स्क्वेयर. तो तुम्हें पहले स्क्वेयर ओपन करना है. स्क्वेयर से पहले फर्स्ट टर्म का क्या ही हो जाएगा? स्क्वेयर. तो यहाँ पे सारी पावर्स का स्क्वायर. नेक्स्ट में क्यूब हो जाएगा. तो यहाँ पे भी कोई टर्म नहीं है टी की पावर वन की और यहाँ पे भी कोई नहीं है. तो खाली के वन टी, टी की पावर वन का कोफिशिएंट यहाँ पे के वन है और राइट हैंड साइड में टी की पावर वन का कोफिशिएंट खाली क्या है? म्यू वन डैश. ऐसे कंपेयर करेंगे के टू के लिए. के टू का कोफिशिएंट क्या है? टी स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल. ऐसे ही इस साइड से कंपेयर करो. टी स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल का एक कोफिशिएंट तो ये रहा म्यू टू डैश. एक यहाँ से मिलेगा. जब मैं इसको स्क्वायर को खोलूँगी तो ये क्या बन जाएगा? म्यू वन डैश का स्क्वायर. और ये पावर 4 हो जाएगी. तो यहाँ से एक ये मिल जाएगा म्यू वन डैश स्क्वेयर बाय टू. और माइनस भी चल रहा है, देखो ये लिखा हुआ है म्यू वन डैश का स्क्वेयर माइनस वन बाई टू. और सब में पावर क्यूब वो मिल जाएंगी. यहाँ पे भी हमें कोई स्क्वेयर नहीं मिलेगा. तो ऐसे करते करते हम सारी टर्म्स को खोल लेंगे. ये क्या लिखा हुआ है इधर? म्यू टू. म्यू टू क्यों लिखा हुआ है? इसने के टू, एक चीज़ देखो यहाँ पे म्यू टू डैश बाई टू लिखा हुआ है. यहाँ पे टू फैक्टोरियल चला था. टू और टू फैक्टोरियल इक्वल होते हैं. और यहाँ पे म्यू वन डैश का स्क्वायर बाई टू लिखा हुआ है. यहाँ पे भी के टू बाई टू आएगा क्योंकि के टू के साथ जो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट है यहाँ पे क्या था? टू था. तो के टू के साथ जो ये टू चल रहा है तो यहाँ पे भी लिखोगे. तो दोनों साइड से टू कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ पे मिस प्रिंट है, यहाँ पे के टू बाई टू आएगा. दोनों साइड से टू कैंसिल. तो के टू किसके इक्वल हो गया? म्यू टू के. म्यू टू का फॉर्मूला तुम्हें याद होगा, पढ़ा होगा. म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का स्क्वायर होता है. तो इसलिए इसने यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिख दिया? म्यू टू. ऐसे ही अप टू सॉन करते हुए ये के वन की वैल्यू निकाल रहा है, के टू की निकाल रहा है, के थ्री की निकाल रहा है. यहाँ पे इसने अच्छे से कर रखा है कोफिशिएंट. इसको कंप्लीट कर लेना. ऐसी के फोर की वैल्यू तो तुम्हें सिर्फ के फोर तक के निकालने हैं. तो इसने ये तुम्हें ये लर्न करने पड़ेंगे. के फोर के की वैल्यू क्या है, के थ्री की वैल्यू क्या है, के टू की और के वन की. ये क्या है? क्यूमुलेंट है. रिमार्क है फर्स्ट, इफ़ वी डिफ्रेंशिएट, जैसे वहाँ पे मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को हमने डिफ्रेंशिएट किया था वैसे ही यहाँ पे क्यूमुलेंट को भी डिफ्रेंशिएट करना है. तो वो भी जनरल फॉर्मूला निकाल रहे हैं. कैसे? इफ़ वी डिफ्रेंशिएट इक्वेशन वन विद रिस्पेक्ट टू टी
आर टाइम्स और क्या पुट कर दे, टी इक्वल्स टू 0। तो मैंने तुम्हें एक फ़ोटो सेंड की थी जिसमें फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के सेकंड डेरिवेटिव निकाला था। ऐसे ही इसमें यहाँ पे निकालना है। पहले ये पूरा का पूरा इसमें वैल्यू लिखी हुई है, देखो यहाँ पे हमने k1 की वैल्यू निकाली थी, ये लिखा हुआ है ना, ये पूरा kxt था मेरा ये वाला लेफ्ट हैंड साइड जो था। तो इसने पहले लेफ्ट हैंड साइड को लिखा, उसका डेरिवेटिव निकाला। डेरिवेटिव निकालोगे अगर किसी टर्म का, जैसे इसकी डिग्री 2 है, अगर इसका मैं 3 टाइम्स डेरिवेटिव करूँगी तो ये तो खत्म ही हो जाएंगे, तो खाली थर्ड डेरिवेटिव तो बचता है। ऐसे ही इसका भी डेरिवेटिव बचेगा। इसने ये स्टेप कंप्लीट नहीं कर रखा, मैं तुम्हें एक पेज सेंड कर दूंगी जिसमें ये वाला स्टेप कंप्लीट होगा। ये वाला और mxt वाला मैंने पहले सेंड कर ही दिया है तुम्हें। नेक्स्ट आती है प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूमुलेंट। प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूमुलेंट में सेम जैसे वहाँ पे हमने प्रॉपर्टीज़ की थी mxt के अंदर, ऐसे ही यहाँ पे किसकी प्रॉपर्टी करेंगे, क्यूमुलेंट की kxt की। जैसे वहाँ पे mxt की क्या थी, सेम कि x1 से लेके xn तक मैंने क्या ले लिए, इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल लिखा है ना, इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल। तो kr पे क्या होगा, ये बेस में है k1xt, तो ऐसे ही हम उसको खोल सकते हैं सबको अलग अलग, kr ऑफ x1, kr ऑफ x2, kr ऑफ x1। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ देखो, m के बेस में था ना x1 x2 अप टू सोन xnt, ये वाले सारे भी किस में है, बेस में है x1 x2 प्लस अप टू सोन xn, और इन सबको हम खोल सकते हैं kr ऑफ x1, kr ऑफ x2, kr ऑफ x1। एक मिनट, ये पूरा स्टेप इसमें रॉन्ग लिखा हुआ है, इस स्टेप को तुम रीराइट करोगे, वो मैं बताती हूँ कैसे। ये लास्ट स्टेप देखो, ये वाला स्टेप, ये ऐसे लिखोगे कि हम k को क्या लिखेंगे, x1 प्लस x2 अप टू सोन xn, और ब्रैकेट में क्या है t, हम उसको कैसे ओपन करके दिखा सकते हैं, xt kx2t अप टू सोन kxnt। मतलब हम प्रोडक्ट को प्लस में कर रहे थे, किस में कर दिया, इस वाले में ध्यान रखना, mxt में हम क्या करते थे, डॉट आती थी बीच में, प्रोडक्ट में होते थे। kxt वाले इसमें kx में ही खुल रहा है, मतलब प्लस में खुल रहा है, ठीक है। तो तुम इसको अच्छे से करोगे। जैसे हमने mxt में प्रूव किया था कि रैंडम वेरिएबल्स लेंगे प्लस में xn तक, तो उनको हम अलग अलग सबके रिस्पेक्टिव मोमेंट जनरेटिंग फंक्शंस के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे क्यूमुलेंट में हमें प्रूव करना है कि जब हम एडिशन में लेंगे तो उनको अलग अलग एडिशन में सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं इसका प्रूफ यहीं से स्टार्ट करना है। हमें पता है एक्स आई सारे रैंडम वेरिएबल है, तो ये वाला तुम्हारा पहले से ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि इन सबको एडिशन में लेंगे सब प्रोडक्ट में हो जाएंगे। पेपर में आता है तो तुम्हें पहले ये वाला प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, देन ये वाला स्टार्ट करना पड़ेगा। फिर हम दोनों साइड क्या लगाते हैं, लॉग लगाएंगे। तो तुमने पढ़ा होगा कि लॉग में अगर सारे प्रोडक्ट में है, लॉग ऑफ ए इंटू में बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग ऑफ बी। तो हम इसमें ऐसे ही करेंगे, लॉग लगाया दोनों तरफ, तो लॉग लगाने के बाद क्या बनेगा, एम ऑफ ये सारे इस साइड तो ये एज इट इज़ रहेगी क्योंकि ये बेस में है, प्लस में नहीं है, ये वाले हैं। लॉग ऑफ ये सारे प्रोडक्ट में है तो हम इन सबको अलग अलग लिख सकते हैं। कैसे लिखा हो देखो, लॉग ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी। तो देखो लॉग ऑफ एम एक्स टी प्लस लॉग ऑफ एम एक्स टी अप टू सॉन लॉग ऑफ एक्स एन टी। ये तुमने पढ़ा है, लॉग ए इंटू में बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी। तो इन सबको हमने अलग अलग लिखा है ऐसे। फिर ये वाले किसकी डेफिनेशन है, के एक्स टी की, तो यहाँ पे x1 चल रहा है तो यहाँ पे x1 लिख देंगे। ये किसकी है, x2 की, तो यहाँ पे के x2 लिख देंगे। ऐसे ही अप टू सॉन के xn तक लिख देंगे। यहाँ तक तो हो गया हमारा ये प्रूफ। अब आगे अगर आता है डिफ्रेंशिएटिंग, जैसे अभी मैंने कहा था कि मैंने करके दिखाऊंगी, वो वाला पार्ट यहाँ पे भी हो सकता है। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू r टाइम्स एंड पुटिंग t इक्वल्स टू 0 वी गेट। इस साइड को के r का यहाँ पे के अकेला है, किसके ऊपर है, बस सारे रैंडम वेरिएबल्स के सम पे काम कर रहा है। तो यहाँ पर डिफरेंशिएट किया r टाइम्स इज इक्वल्स टू, जब तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे के एक्स टी को, तो देखो यहाँ पे सब पे क्या लगा दिया इसने, अलग अलग r टाइम्स लिख दिया। k1 का क्या किया, r टाइम डिफरेंशिएशन t इक्वल्स टू 0, ऐसे k2 का, ऐसे ही अप टू सॉन के xn तक कर दिया। फिर सबको क्या पुट करना है, t इक्वल टू 0, तो वो सब पुट किया हुआ है। नेक्स्ट में ये रिजल्ट है, हमें अभी बताया k ऑफ एक्स आर एम इज इक्वल्स टू, ये वाला तुम्हारा मैं प्रूव कर दिया। ये वाला इसने एक्स्ट्रा स्टेप डाल रखा है, तुम चाहो तो इसको यहाँ से हटा सकते हो, इसको बस एज इट इज़ छोड़ सकते हो। ये वाला एक्स्ट्रा स्टेप है, बस प्रूफ तुम्हारा यहाँ तक था कि अगर हम सम लेते हैं उनका तो हम सबके प्रोडक्ट को सॉल्व करके अलग अलग सम में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इसके बाद हम कल करेंगे।